नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू चौधरी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने बायोलॉजी का सिलेबस एनालिसिस किया था और आज अपन कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी, जो कि रॉबर्ट हुक ने की थी, किंतु इन्होंने बिल्कुल मर्द कोशिका की खोज की थी, जिसको कि कोर कोशिका कहते हैं। इसे ही मतलब सेल्यूला कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मर्द कोशिका को नेफ्रोसिस भी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफ या पुस्तक में किया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे, वो है वॉन ल्यूवेनहोक, जिन्होंने की जीवाणु में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका भी होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, ओवम। वे मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है वो है स्पर्म, शुक्राणु। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है और यह है क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर पर चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। मतलब तंत्रिका कोशिका एकमात्र कोशिका है जो कि वापस कोशिका का निर्माण नहीं कर सकती। इसी वजह से मनुष्य के सर पे चोट लगने से उसे वापस ठीक नहीं होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेती है। इसके आगे कोशिका सिद्धांत। स्लाइडर ने स्वांस ने कोशिकाओं का सिद्धांत दिया था और शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ये भी बताया। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है। इसका अर्थ है कि सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका ही होती है। अतः नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। जैसे कि पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होगा, उसी से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। रुडोल्फ विर्चो ने इसे ओनिमस सेल्यूला सिद्धांत से समझाया था। विषाणु, इसके बाद ना विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इनमें विषाणु में स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। इनके विभाजन के लिए दूसरी जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। विषाणु जब तक किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आता है तब तक वह मर्त ही रहता है। इनमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य, एंजाइम, कोशिकीय अवयव इत्यादि अनुपस्थित होते हैं। केवल एक केंद्रक अम्ल न्यूक्लियस डीएनए या आरएनए पाया जाता है। कोशिका में दोनों केंद्रक अम्ल पाए जाते हैं। इसके बाद है कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जिनमें वास्तविक केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। अतः केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए तथा आरएनए केंद्रक झिल्ली के अभाव की वजह से कोशिका द्रव्य में, जैसे कि केंद्रक है, इसमें न्यूक्लियस अम्ल पाया जाता है और ये है साइटोप्लाज्मा। अगर ये कोशिका झिल्ली नहीं होगी तो ये न्यूक्लियस डीएनए या आरएनए सीधा कोशिका द्रव्य के संपर्क में आएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है वह कोशिका जिसमें अविकसित केंद्रक व केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसी को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसका उदाहरण है जीवाणु, नीलरित, शैवाल, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक को प्रोकैरियोन कहा जाता है अथवा न्यूक्लियाई कहते हैं।
जिसमें केंद्रक झिल्ली तथा सत्य गुणसूत्रों का अभाव होता है। परिणाम कोशिका विभाजन प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, इसमें कोई विभाजन नहीं हो, मतलब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। इनमें द्विस्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, मतलब दोहरी झिल्ली वाले कोशिकाओं उपस्थित नहीं होते हैं। इसके बाद है यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक या संगठित केंद्रक, मतलब केंद्रक में केंद्रक झिल्ली सुव्यवस्थित कोशिका पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। वह कोशिका जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रक व केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें गुणसूत्र स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं तथा कोशिका विभाजन प्रत्यक्ष होता है समसूत्री व अर्धसूत्री द्वारा, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट गुणसूत्र विभाजन नहीं हो रहा था। यूकेरियोटिक कोशिका उच्च श्रेणी पादपों और जीवाणुओं में पाई जाती है, मतलब उच्च श्रेणी के पादप व जंतु होते हैं उनमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका ये प्रारंभिक कोशिका है, इसमें केंद्र कला नहीं पाई जाती है, मतलब ये प्रारंभिक कोशिका। सबसे पहले जो कोशिका विभाजन होता है और जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। यूकेरियोटिक कोशिका सुकेंद्रित कोशिकाओं की एक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्र होता है जिसमें आनुवंशिक सामग्रियां होती है, मतलब इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्र नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्र पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होने से केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होने की वजह से ये केंद्रक झिल्ली के अंदर रहते हैं, मतलब केंद्रक झिल्ली घिरी हुई रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्पदवीय जालिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्पदवीय जालिकाएं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकमात्र कोशिकांग है राइबोसोम, वो पाया जाता है जो कि 70S प्रकार का पाया जाता है। और यूकेरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण नीलहरित सेवा तथा जीवाणु, यहाँ आते हैं पीपीएलओ, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में उच्च श्रेणी के पादप व जंतु आते हैं। कोशिका का संगठन। कोशिका के तीन भाग है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली व जीव द्रव्य। कोशिका भित्ति पादपों में कोशिका भित्ति होती है जो सबसे बाहर की लेयर होती है, उसके अंदर पाई जाती है वो कोशिका झिल्ली, और सबसे मध्य में पाया जाता है वो है जीव द्रव्य, जिसमें कि डीएनए व आरएनए पाया जाता है। तो साथियों तो अपनी क्लास यहीं पे ही ख़त्म होती है। तो साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं